आज यह वीडियो स्पेशल बीपीएससी के लिए बनाया जा रहा है। यानी बीपीएससी के शुरू से लेकर लास्ट तक इस वीडियो में बताया जाएगा कि बीपीएससी क्वालिफाई करने के लिए कौन कौन से स्टेज होते हैं, कौन कौन से सिलेबस होते हैं और क्या मतलब इसका प्रोसीजर है। बीपीएससी का मतलब होता है बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, यानी बिहार लोक सेवा आयोग, जो बिहार सरकार प्रतिवर्ष आयोजित करती है। तो एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए बीपीएससी सबसे पहले इसके 3 स्टेज होते हैं। फर्स्ट स्टेज में प्रीलिम्स होते हैं, यानी इसको पीटी बोला जाता है, मतलब प्रीलिम टेस्ट बोला जाता है। इसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 150 होते हैं, यानी 150 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है और टाइम पीरियड जो है वो 2 घंटे होते हैं। 2 आवर्स इसके टाइम पीरियड है। उसके बाद जब पीटी जब क्वालिफाई लोग कर जाते हैं तो इसका होता है सेकेंड स्टेज। सेकेंड स्टेज होता है वो मेंस। उसके बाद मेंस क्वालिफाई करने के बाद थर्ड स्टेज होता है इंटरव्यू। इंटरव्यू जो है 120 नंबर का होता है। अब इसमें मेंस जो है, मेंस समझने वाली चीज़ है कि मेंस में क्या क्या होता है। तो मेंस जो है, जब हम लोग पीटी क्वालिफाई कर जाएंगे तो मेंस में आएंगे। तो मेंस जो है ये 4 भाग में विभाजित रहता है, मतलब कि 4 टाइप्स में। हिंदी पेपर 1, पेपर 2 और वैकल्पिक विषय अर्थात ऑप्शनल सब्जेक्ट। तो इसमें हिंदी जो है, मतलब पीटी पास करने के बाद जब मेंस देने जाएंगे तो सबसे पहला हमारा एग्ज़ाम क्या होगा? हिंदी। फर्स्ट एग्ज़ाम होगा हिंदी। हिंदी में क्वेश्चन ऑफ मार्क्स, यानी टोटल क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन होते हैं 100 और मार्क्स होते हैं इसके 300। टाइम जो है इसमें 3 घंटे मिलते हैं। टोटल कितने क्वेश्चन रहेंगे? 100। मार्क्स कितने होंगे? 300, मतलब कि प्रति क्वेश्चन कितने मार्क्स हुए? 3। और टाइम जो है कितना रहेगा? 3 घंटे। यानी इसमें हिंदी जब क्वालिफाई, मतलब हिंदी क्वालिफाई मार्क्स होता है, इसका नंबर नहीं जोड़ा जाता है, यह केवल एक क्वालिफाइंग सब्जेक्ट है। हिंदी पास करने के बाद ही बाकी के पेपर 1, पेपर 2 और ऑप्शनल सब्जेक्ट चेक किए जाते हैं। इसका अगर इसमें क्वालिफाई यानी 33% मार्क्स नहीं आया, अगर कॉपी, तो आगे का जो प्रोसीजर है यानी कॉपी चेक करने का, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, वह चेक नहीं होगा। इसीलिए इसको केवल क्वालिफाई सब्जेक्ट बोला जाता है। उसके बाद आते हैं पेपर 1 में। तब पेपर 1 जो है टोटल 300 मार्क्स का होता है। कितने मार्क्स का? 300 मार्क्स का पेपर 1। पेपर 1 जब हम लोग जाएंगे देने तो उसमें सेक्शन वाइज को बटा रहता है, वह 3 सेक्शन में विभाजित रहता है। फर्स्ट सेक्शन में होता है इतिहास और संस्कृति, यानी इंडियन हिस्ट्री। इंडियन हिस्ट्री में भी केवल आधुनिक भारत से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हिस्टोरी एंड कल्चर, यानी इतिहास और संस्कृति से फर्स्ट पार्ट में, यानी फर्स्ट सेक्शन में इससे क्वेश्चन रहेंगे। सेकंड सेक्शन में जब आएंगे तो वहाँ पर समसामयिक घटना यानी करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसमें क्या होता है कि टोटल पेपर 1 में 8 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यानी सेक्शन 1 से इतिहास और संस्कृति से इसमें से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। समसामयिक घटना जो है करंट अफेयर, यहाँ से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और यहाँ जब आएंगे सांख्यिकी एक होता है सेक्शन 3 में, DI इसको बोला जाता है, डाटा इंटरप्रिटेशन, यानी सांख्यिकी और पाई चार्ट, इस तरह से क्वेश्चन रहता है। इसमें से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 36 मार्क्स के, यानी 72 नंबर के 2 क्वेश्चन। यानी टोटल क्वेश्चन कितने हो गए? 3, 3, 6 और 2, 8। यानी पेपर 1 में 8 क्वेश्चन करने होते हैं। उसके बाद आएंगे पेपर 2, यानी अगले दिन एग्ज़ाम होगा किसका? पेपर 2 का। इसमें भी कितने क्वेश्चन करने होंगे? 8। पेपर 2 जो है ये भी 3 सेक्शन में बटा होता है। फर्स्ट सेक्शन जो है भारतीय राज व्यवस्था, यानी इंडियन पॉलिटी होता है, यानी पॉलिटी के बारे में इसमें बताया जाता है कि हाँ, लिखना होता है कि भारतीय राज व्यवस्था, यानी जिसको हम लोग राजनीति शास्त्र बोलते हैं, उसके बारे में। उसके बाद सेकंड सेक्शन जो होगा उसमें होगा अर्थशास्त्र और भूगोल, यानी इकोनॉमिक्स एंड जियोग्राफी। इकोनॉमिक्स और जियोग्राफी से भी 3 क्वेश्चन और इंडियन पॉलिटी से भी 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लास्ट में आता है विज्ञान प्रौद्योगिकी, यानी साइंस एंड टेक। तो विज्ञान प्रौद्योगिकी में बस भारत के विकास में, यानी डेवलपमेंट में देखा जाता है कि विज्ञान प्रौद्योगिकी का, यानी साइंस और टेक का क्या योगदान है या क्या महत्वपूर्ण भूमिका है, बस उसी के बारे में लिखना होता है इसमें। कि भारत के जितने भी आगे मतलब विकसित हो रहा है भारत, उसमें साइंस का जैसे हो गया परमाणु रिएक्टर या कोई मिसाइल हो गया
जितने भी चीज़ है उसमें विज्ञान और प्रौद्योगिकी का कहाँ तक महत्व है उसके बारे में लिखना होता है। इसे यानी सारे अप्लाइड क्वेश्चन होते हैं, इसमें से 2 क्वेश्चन होता है, यानी टोटल कितने हो गए 8। उसके बाद लास्ट में होता है ऑप्शनल यानी वैकल्पिक सब्जेक्ट। वैकल्पिक सब्जेक्ट का अर्थ होता है कि जो मतलब हम सब्जेक्ट अपना रखना चाहें, जो बहुत आदमी होते हैं कि जो ग्रेजुएशन में उनका ऑनर्स पेपर होता है वह रखते हैं, चाहे अलग भी रख सकते हैं, उसको ऑप्शनल बोला जाता है। ऑप्शनल जब रखेंगे तो ऑप्शनल भी होगा 300 मार्क्स का, ये भी 300 मार्क्स का, और ऑप्शनल भी होगा 300 मार्क्स का। अब जैसे मान लेते हैं कि ऑप्शनल मेरा हिस्ट्री हो गया, तो ऑप्शनल जब हिस्ट्री होगा तो इससे जितने भी क्वेश्चन होंगे इसका पार्ट 1 ही होगा, इसमें सेक्शन वाइज अलग अलग नहीं बटा रहेगा। इसमें हिस्ट्री से ही केवल जो ऑप्शनल होगा उसी से केवल क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जैसे हिस्ट्री होगा तो हिस्ट्री से ही केवल क्वेश्चन 8 क्वेश्चन जो है इससे करने होंगे केवल हिस्ट्री में। किसी का भूगोल है यानी ज्योग्राफी है तो ज्योग्राफी से करेगा। तो टोटल जो है इसका प्रोसीजर ये सब हो जाने के बाद, यानी पीटी के बाद इतना सारा फेस करने के बाद, यानी मेंस क्वालिफाई करने के बाद सबसे लास्ट में होता है 3rd फेज, यानी तीसरा फेज में क्या होता है इंटरव्यू। इंटरव्यू कितने नंबर का हुआ 120 मार्क्स का, यानी टोटल नंबर जब देखेंगे तो 300 मार्क्स का तो हिंदी भी होता है, लेकिन हिंदी क्वालिफाई मार्क्स है। इस एक केवल क्वालिफाई करने के लिए होता है, आगे का पेपर जाँच करने के लिए, इसका नंबर नहीं जोड़ा जाता है मेरिट में। तो टोटल कितना नंबर का एग्ज़ाम हुआ रिटेन 300 और 300, तीनों पेपर का मिलाकर हो गया 900। 120 नंबर का इंटरव्यू हो गया, यानी टोटल कितना हो गया 1020 नंबर का एग्ज़ाम होता है। 1020 में से ही टोटल नंबर निकाल कर जितना नंबर आता है ये सब लिया जाता है। तो इसमें एक बार और रिव्यू करेंगे, मतलब फिर से देखेंगे क्या होता है कि सबसे पहले बीपीएससी का एग्ज़ाम हो 3rd फेज में होता है। फर्स्ट फेज में प्रीलिम्स होते हैं यानी पीटी, सेकेंड में होता है मेंस और 3rd में होता है इंटरव्यू। इसको पास करने के बाद मेंस पेपर होगा। मेंस जो है कितने भागों में होगा 4 भागों में डिवाइड होगा, हिंदी पेपर 1, पेपर 2 और वैकल्पिक विषय। हिंदी क्वालिफाइंग मार्क्स है। पेपर 1 में इतिहास और संस्कृति, इससे क्वेश्चन पूछा जाएगा। दूसरा सेक्शन में आएगा समसामयिक घटना और तीसरे में आ जाएगा सांख्यिकी। सबसे 3-3 और इससे 2 क्वेश्चन पूछ के टोटल 8 क्वेश्चन। पेपर 2 में भी टोटल कितने क्वेश्चन होते हैं 8, भारतीय राज्य व्यवस्था, अर्थशास्त्र और भूगोल और विज्ञान और प्रौद्योगिकी से। लास्ट में होता है वैकल्पिक विषय। सब मेंस क्लियर हो जाने के बाद अंतिम में 3rd फेज में क्या लिया जाता है इंटरव्यू। इंटरव्यू के बाद अंतिम में मेरिट लोगों का बनाकर रिजल्ट दे दिया जाता है। तो यह था पूरा बीपीएससी का सिलेबस था। अथी होगा लोगों का बुक के बारे में तो रिकमेंड किया जाएगा बाद में, मतलब जिस तरह से मांग होगा बनाया जाएगा वीडियो। फिलहाल इसको मतलब बीपीएससी के लिए बहुत सारे ऐसे लोग थे जो बोल रहे थे कि बीपीएससी के बारे में बताइए, बीपीएससी में क्या क्या होता है। तो इतना सारा पूरा इसका सिलेबस है, इसको देखने के बाद आप इस तरह से तैयारी कर सकते हैं। अब इसमें देखेंगे कि पेपर 1 के बारे में इतिहास और संस्कृति जो कल्चर है, पेपर 2 में जितना है, जितना दिखाई दे रहा है भारतीय राज्य व्यवस्था अर्थशास्त्र, इस सब पर बाद में इसका सिलेबस जो है आप लोग को दिया जाएगा और बताया जाएगा कि इसकी तैयारी कराई जाएगी। इतिहास, संस्कृति, समसामयिक घटना किस तरह पढ़ेंगे और इसकी किस तरह तैयारी करेंगे। थैंक यू।